नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 6 जगहों पर आज होगी मॉक ड्रिल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा और बचाव को लेकर झारखंड के 5 सिविल डिफेंस जिलों में बुधवार को होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। झारखंड में रांची, जमशेदपुर, बोकारो के ही गोमियो, गोड्डा और साहेबगंज जिले में मॉक ड्रिल होगी। बता दें, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मंगलवार की दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉक ड्रिल को लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने गांव-गांव तक मॉक ड्रिल व सिविल डिफेंस तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया है। इधर मंगलवार की शाम झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। बैठक में मॉक ड्रिल के दौरान आपात स्थिति उत्पन्न होने पर इससे निपटने, समन्वय बनाने, अस्पताल तक पहुंच, सुचारू व्यवस्था विकसित करने, संचार माध्यमों के प्रयोग, रेलवे व एयरपोर्ट पर हमलों की स्थिति में निपटने को स्थिति पर चर्चा की गई है। मॉक ड्रिल के दौरान समन्वय में आई कमियों, रिस्पॉन्स टाइम समेत अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही हमले की स्थिति में इससे निपटने में आई कमियां चिन्हित की जाएगी। बता दें, ग्रामीण क्षेत्र में भी जिलों के एसपी मॉक ड्रिल करेंगे। बैठक में डीजी होमगार्ड एमएस भाटिया, सचिव राजेश कुमार शर्मा भी शामिल थे। झारखंड में सीएनटी भूमि वापसी के लिए मंत्री बने पीठासीन पदाधिकारी। राज्य सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी के तहत अनुसूचित जनजाति की भूमि वापसी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ को पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सीएनटी से आच्छादित भूमि वापसी के मामलों की सुनवाई और निष्पादन भी करेंगे। बता दें, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49(5) के तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि की सुरक्षा का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत भूमि वापसी के मामलों की सुनवाई और निष्पादन के लिए पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। भू राजस्व विभाग ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। इस पहल से अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि की सुरक्षा और वापसी के मामले में तेजी आने की भी उम्मीद है। वहीं पीठासीन पदाधिकारी के रूप में दीपक बिरुआ का कार्यकाल राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से नए पीठासीन पदाधिकारी का नाम प्रकाशित होने तक रहेगा। लातेहार से रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार। लातेहार अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी सुशील कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजस्व कर्मचारी जमीन म्यूटेशन के लिए एक ग्रामीण से 10,000 रुपये रिश्वत ले रहा था। एसीपी एसपी अंजनी अंजन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लातेहार के एक जमीन मालिक से जमीन के म्यूटेशन के बदले राजस्व कर्मचारी के द्वारा 20,000 रुपये की मांग की जा रही थी। परेशान होकर सूचक ने पलामू एसीबी की टीम से मामले की शिकायत की। शिकायत प्राप्त होने के बाद एसपी के निर्देश पर निगरानी की टीम ने पूरे मामले की छानबीन की। रिश्वत मांगने की जब पुष्टि हो गई तो निगरानी की टीम ने आरोपित राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार करने की योजना बनाई। भारत पाकिस्तान जंग की डेट 10 से 11 मई को। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत का खून खौल रहा है। वो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जा चुका है। वहीं राजनीतिक संबंधों में भी कटौती हो गई है। व्यापार और डाक सेवा को बंद कर दिया गया है। हालांकि इन सभी कार्रवाई को ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है। बता दें, पाकिस्तान पर बड़ा हमला होने अभी बाकी है और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी चाबी सेना के हाथ में दे दी है। भारत के रौद्र रूप और पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए जंग तय मानी जा रही है। बता दें, भारत की तैयारियों से साफ लग रहा है कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये बात पाकिस्तान में बैठे लोग भी जान रहे हैं। हालिया बयान भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बशीर का आया है। उन्होंने कहा है कि रूस में विक्ट्री डे के बाद भारत संभवतः 10 से 11 मई को पाकिस्तान पर हमला करेगा। बता दें कि 9 मई को रूस विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। प्रधानमंत्री मोदी को इसमें शिरकत करने जाना था, लेकिन माना जाता है कि पाकिस्तान से तनाव के कारण उन्होंने दौरा रद्द कर दिया है। मोराबादी वेंडर मार्केट दुकान आवंटन में 417 आवेदन। रांची नगर निगम द्वारा मोराबादी मैदान के पास विकसित किए जा रहे वेंडर मार्केट में दुकानों के आवंटन को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस बाजार के लिए कुल 465 आवेदकों को फॉर्म वितरित किए गए थे, जिसमें से 417 वेंडरों ने अपने आवेदन भरकर निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा किए हैं। नगर निगम के अनुसार वर्तमान में सभी आवेदनों की जांच की जा रही है। प्रत्येक आवेदन की विस्तार से जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेंडर द्वारा जमा किया गया फॉर्म पूर्ण है और सभी नियमों व शर्तों का पालन करता है। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि जिन आवेदनों में कोई त्रुटि नहीं मिलेगी और जो पात्र की सभी शर्तों को पूरा करेंगे, केवल उन्हें ही लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
मॉक ड्रिल के दौरान स्कूल कॉलेज नहीं रहेंगे बंद। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 7 मई दिन बुधवार को देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत तैयार हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। इसी बीच सभी जिलों में युद्ध जैसे हालात का अभ्यास करने को कहा गया है। इसके तहत देश भर के 224 जिलों में मॉक ड्रिल आज होगी। मॉक ड्रिल की वजह से स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद रहेंगे या नहीं, ये सवाल उठ रहे हैं। कई लोग असमंजस में हैं, लेकिन फिलहाल मेरी जानकारी के मुताबिक कोई छुट्टी घोषित नहीं की गई है। कुछ घंटों के लिए मॉक ड्रिल होगी। इतना ही नहीं, युद्ध जैसे हालात और आपात स्थिति में लोगों को कैसे पेश आना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका भी प्रदर्शन होगा। इसलिए छुट्टी की संभावना कम है। जमशेदपुर युद्ध की स्थिति के लिए संवेदनशील घोषित। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका के बीच देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। मॉक ड्रिल के लिए चिन्हित शहरों में जमशेदपुर भी है। जमशेदपुर शहर में भी मॉक ड्रिल के लिए 7 मई को होगा। युद्ध के हालात को देखते हुए जमशेदपुर को संवेदनशील इलाका माना जा रहा है, क्योंकि टाटा स्टील शहर के बीचों बीच है, जिसमें गैस से लेकर हर चीज है। किसी भी अटैक से शहर को बचाने के लिए तैयारी की जा रही है। टाटा स्टील जैसी कंपनियां खुद इस दिशा में काम कर रही है। जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर काम किया जा रहा है। टाटा स्टील के प्रवक्ता ने बताया है कि जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक ही हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार की गाइडलाइन का उपयोग किया जा रहा है। वैसे पूरी कंपनी में सिक्योरिटी विभाग और SISF की टीम भी अभ्यास कर रही है। युद्ध के हालात में अंदर ही अंदर किस तरह कदम उठाए जाने हैं, इसको लेकर काम चल रहा है। जनगणना में सरना धर्मकोड के विकल्प की मांग। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा है कि अगली जनगणना में सरना धर्म भी एक विकल्प होना चाहिए, ताकि इसमें विश्वास करने वाले लोग अपने धर्म के तौर पर इसका उल्लेख कर सके। उन्होंने यहां संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए यह आरोप भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरना धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि सरना आदिवासियों का धर्म कोड है। इस धर्म की रक्षा नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। वह कहीं जाकर डुबकी मार सकते हैं, लेकिन आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि आने वाले जनगणना में सरना का अलग कॉलम होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आह्वान किया है कि वह भी इसके लिए प्रयास करें। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट किया, हमने आदिवासी भाई बहनों के लिए सरना कोड लागू करने की बात की थी। अब जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी तो आदिवासियों से उनका धर्म पूछा जाएगा। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी का मौका। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न संवर्गों के 19 पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालय की सेवा से अवकाश प्राप्त लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर नियुक्तियां आरंभिक रूप से 6 महीने के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद पाए जाने पर विश्वविद्यालय के परिनियम तथा झारखंड सरकार के वित्त विभाग के संकल्प में निहित प्रावधानों के आलोक में विस्तारित किया जा सकता है। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 मई है। बता दें, एकेडमिक प्रशासन से जुड़े पदों के लिए आवेदन शुल्क आरक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपये। कल्पना सोरेन संग राजभवन पहुंचे सीएम हेमंत। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हालिया विदेश दौरे के दौरान झारखंड में औद्योगिक निवेश के लिए किए गए प्रयासों से राज्यपाल को अवगत कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और गांडे विधानसभा से विधायक कल्पना सोरेन भी उपस्थित थी। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम स्पेन और स्वीडन दौरे पर झारखंड में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए गई थी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से लोक जनशक्ति पार्टी के एक शिष्टमंडल ने भी प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज के नेतृत्व में राजभवन में भेंट की है। शिष्टमंडल ने राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के संबंध में राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। आज सायरन बजे तो घबराए नहीं, जाने क्या है टाइमिंग। आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा को लेकर रांची के डोरंडा इलाके में 7 मई 2025 बुधवार को मॉक ड्रिल की जाएगी। सायरन बजने पर घबराने की जरूरत नहीं है। मॉक ड्रिल के समय अपने घरों की लाइट को बंद रखें। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सह जिला आपदा पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री एवं DIG सह वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अपराह्न 4 बजे से अपराह्न 7 बजे तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सह जिला आपदा पदाधिकारी मंजूनाथ भयंत्री ने डोरंडा क्षेत्र के लोगों से अपील किया है कि मॉक ड्रिल नागरिक सुरक्षा के लिए अभ्यास मात्र है। इस दौरान सायरन बजने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने डोरंडा क्षेत्र के लोगों से मॉक ड्रिल के दौरान अपने अपने घरों की लाइट बंद रखने की अपील की है। लोगों से अपने वाहन की लाइट और जनरेटर आदि भी बंद रखने का आह्वान किया गया। उपायुक्त ने कहा है कि हम जिलावासियों से अनुरोध करते हैं कि वे घबराए नहीं और भाग लेने वाले अधिकारियों को पूरा सहयोग दें। खरगे का बयान सेना का मनोबल गिराने वाला, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर आपत्ति जताई है। श्री मरांडी ने कहा है कि जिस समय पूरे देश को एकजुट रहने की जरूरत है, ऐसे समय कांग्रेस झूठ और अफवाह फैलाकर देश के भीतर दरार पैदा कर रही है। यह संविधान और देश की जनता के साथ सीधा धोखा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र सरकार पर अनर्गल और आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को 3 दिन पहले से हमले की जानकारी थी, उन्हें इंटेलिजेंसी रिपोर्ट पहले ही मिल गई थी। खरगे का यह गैर जिम्मेदाराना बयान सेना और सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल तोड़ने वाला है। इसे एक तरह से पाकिस्तान को मदद करने का प्रयास कहा जाएगा। कांग्रेस के नेताओं से निवेदन है कि अल जजीरा पढ़ना छोड़ दे। झारखंड सरकार रिम्स निदेशक को पद से हटाए जाने के आदेश लेगी वापस। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से हटाए जाने के आदेश को राज्य की हेमंत सोरेन सरकार वापस लेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई है। अदालत ने कहा है कि जब तक हटाए जाने का आदेश वापस नहीं होता तब तक प्रार्थी को परेशान नहीं किया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा पिछले दिनों रिम्स के निदेशक पद से हटाए जाने के बाद डॉक्टर राजकुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्होंने दोबारा रिम्स निदेशक पद का प्रभार संभाला है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कराए गए सर्वे की तैयार होगी रिपोर्ट। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर ट्रिपल टेस्ट के रूप में विभिन्न जिलों में हुए ओबीसी सर्वेक्षण को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। इसकी जिम्मेदारी झारखंड में निबंधित सरकारी या अर्ध सरकारी विश्वविद्यालय या किसी अनुसंधान संस्थान को दी जाएगी। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने संस्था से चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी जिम्मेदारी उस संस्था को ही दी जाएगी जिसे सरकारी स्तर पर किसी क्षेत्र में अध्ययन करने का 5 वर्ष का अनुभव है। आयोग ने सभी जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से कराए गए ओबीसी सर्वेक्षण के आंकड़ा मिलाने के बाद यह निर्णय लिया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पात्रता तय करने के लिए इसकी समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पलामू व बिहार पुलिस की कार्रवाई, भारी मात्रा में लैंड माइंस बरामद। पलामू पुलिस और बिहार पुलिस के संयुक्त कार्रवाई के बाद पुलिस ने भारी संख्या में लैंड माइंस बरामद किया है। माओवादियों ने सभी लैंड माइंस को एक गुफा में छिपा कर रखा हुआ था। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि 15 लाख इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव ने गया के छकरबंधा में पचरुखिया के इलाके में हथियार और विस्फोटकों को छिपा कर रखा हुआ है। इसी सूचना के आलोक में पलामू के अभियान एसपी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक इंटर स्टेट अभियान शुरू किया गया। इस इंटर स्टेट अभियान में बिहार के औरंगाबाद की टीम भी शामिल थी। मॉक ड्रिल के समय अपने घरों के लाइट्स बंद रखें। आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा को लेकर रांची में बुधवार आज मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के संबंध में उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री और डीआईजी सह वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने संयुक्त प्रेस वार्ता में मॉक ड्रिल की आवश्यक जानकारी दी है। उपायुक्त ने बताया कि रांची के डोरंडा क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक मॉक ड्रिल किया जाएगा। उपायुक्त ने डोरंडा क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मॉक ड्रिल नागरिक सुरक्षा के लिए अभ्यास मात्र है। इस दौरान सायरन बजने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने डोरंडा क्षेत्र के लोगों से मॉक ड्रिल के दौरान अपने अपने घरों के लाइट्स को बंद रखने की अपील की। लोगों से अपने वाहन के लाइट और जनरेटर भी बंद रखने का आह्वान किया गया है। बोकारो और गोमिया में मॉक ड्रिल को लेकर प्रशासन ने दी जानकारी। बोकारो उपायुक्त विजय यादव ने बताया है कि सरकार के निर्देशानुसार बुधवार को देश भर के 244 चिन्हित जिलों में मॉक ड्रिल आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में बोकारो जिले में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जिले के बोकारो स्टील प्लांट क्षेत्र एवं गोमिया के आईईएल प्लांट क्षेत्र में मॉक ड्रिल होगा। इसका मकसद यह जांचना है कि जंग जैसे हालात जैसे कि मिसाइल हमले या हवाई हमलों के दौरान आम जनता कितनी जल्दी अपनी सुरक्षा को लेकर सक्रिय हो सकती है। इस मॉक ड्रिल में असल हालात जैसे दृश्य पेश किए जाएंगे। मसलन हवाई हमले के सायरन बजेंगे, शहरों की बिजली बंद की जाएगी, आम लोग शरण लेने का अभ्यास करेंगे और आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आएगी।
इस मॉक ड्रिल का मकसद है अफरा तफरी से बचाव, घबराहट को कम करना। भाकपा माओवादी के 5 नक्सली गिरफ्तार। लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाकपा माओवादी के 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी नक्सली 30 अप्रैल के रात को जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र के और सपाट गांव के पास बन रहे सड़क निर्माण कार्य के मुंशी की हत्या तथा गाड़ियों को जलाने की घटना में शामिल थे। गिरफ्तार माओवादी नक्सली में सत्येंद्र यादव, सुरभान यादव, कृष्ण यादव, राजेंद्र यादव और प्रसाद यादव शामिल हैं। सभी महुआडांड थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं। मंगलवार को महुआडांड थाना में प्रेस वार्ता करते हुए इंस्पेक्टर पीर मोहद ने बताया है कि लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सघन छापेमारी अभियान चलाकर 5 आरोपी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। धन्यवाद।